उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की बात करते हैं। कांग्रेस ने सैनिकों के सम्मान में आज देहरादून में बड़ी रैली की। रैली में 1971 की वीरों को सम्मानित किया गया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया। परेड ग्राउंड में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या महंगाई भी है। राहुल ने कहा कि हमारे देश में पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स है। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई जनता की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा देश की सरकार किसानों को शहीद नहीं मानती है। वहीं राहुल गांधी ने अपने परिवार की कुर्बानी को भी याद किया और कहा कि मेरे पिता और मेरी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी है और इसलिए मैं उत्तराखंड के उन शहीदों का दर्द समझ सकता हूं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए 32 गोलियां खाई, लेकिन विजय दिवस के सरकारी कार्यक्रम में उनका नाम तक नहीं लिया गया। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छा करेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे, रोजगार भी मिलेगा, किसान भी रहेंगे। राहुल उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी। कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। राहुल गांधी ने रैली में महंगाई और बेरोजगारी की बात की, लेकिन रिश्ता हर सैनिक परिवार से जोड़ा और बताया कि जो त्याग, बलिदान, शहादत उत्तराखंड के सैनिक देते हैं और ऐसी शहादत उनके पिता और दादी ने देश के लिए दिए हैं और कुर्बानी की यही बात उन्हें उत्तराखंड से जोड़ती है। राहुल गांधी, राहुल गांधी। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 26 मिनट का भाषण दिया और 13 जिलों से आए लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ध्यान से सुना। मौका 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने का था, तो राहुल गांधी ने शहादत से सीधे अपना और उत्तराखंड का रिश्ता जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पिता और उनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी। उत्तराखंड के कई जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं और ऐसे लोगों का दर्द वो बखूबी समझते हैं। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। राहुल गांधी ने सैनिकों और उनके परिवारों से अपने आप को जोड़ा तो कांग्रेस नेताओं ने भी अपने नेता की बात को सच बताया। तो वहीं पूर्व सैनिकों ने भी माना कि राहुल गांधी ने जो कहा सही कहा। तो इस बात का जिक्र करके वो निश्चित रूप में हमारे रिश्तेदार बन गए हैं, उत्तराखंड के रिश्तेदार बन गए हैं, जो कि एक स्वाभाविक रिश्ता है और मैं समझता हूं कि लोग इस स्वाभाविक रिश्ते की अहमियत को समझते हैं। भाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने तो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जिस इंदिरा गांधी पे मतलब यह है कि 32 गोलियों से उसके शरीर को छन्नी किया गया और राजीव गांधी को सभा में इस प्रकार से उनको ब्लास्ट किया, उनका एक भी हिस्सा नहीं मिला। तो ऐसे सबूत इस देश के लिए कौन मिल सकते हैं? आज जो राहुल गांधी ने बोला है उत्तराखंड के मतलब वीर सैनिकों के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी ने सेना से रिश्ते जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा और शुरुआत से लेकर आखिर तक सैनिकों को पूरा सम्मान दिया। शुरुआत हाल ही में शहीद हुए उत्तराखंड के सपूत जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर की और आखिर में मंच पर उन सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने 1971 के युद्ध में जीत दिलाई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस की विजय सम्मान रैली में राज्य के अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचे। बागेश्वर, खटीमा, हरिद्वार, गदरपुर, हल्द्वानी,
थराली, पुरौला, चौबट्टा खाल समेत अलग अलग जगहों से लोग आए। लोगों का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुश्किल है और बीजेपी दोनों मुद्दों से नहीं निपट पा रही। जिस तरह से जन सैलाब रोडों पे है, आप देख रहे हैं कितना जन समूह है, आज आप देख रहे हैं। और इससे इस भीड़ से ये साफ साफ जाहिर है कि जनता मूड बना चुकी है कि भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो चुके हैं, तो कांग्रेस की सरकार आए। जो यहाँ पे बीजेपी वालों ने इतनी महंगाई कर दी है, हर चीज़ में महंगाई कर दी है, तो उसमें ये महंगाई कम हो और यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिले, इसके उससे हम लोग सारे उस रैली में आए कि यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बने। आने वाला चुनाव है, सारी जनता महंगाई की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस सरकार को हमने उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस पार्टी को हमने लाना है। देहरादून में आज राहुल गांधी की रैली हुई। राहुल गांधी की रैली पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन पर कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के एक नेता ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा था और जब देश बिपिन रावत के शोक में डूबा हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की नेता प्रोग्राम में डांस कर रही थी। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार में किए कामों पर अब श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि उनकी सरकार ने तब क्या किया। आज अगर वो प्रदेश की जनता से खाली माफ़ी मांग लेते कि हमने जो सेना के लिए कुछ नहीं किया, हमने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि ये भी राज्य की जनता के लिए एक बहुत बड़ा था कि कम से कम एक बड़े राजनीतिक दल ने 5 साल कुछ नहीं किया, ना विकास की दृष्टि से, ना इतने दिन सत्ता में रहने के लिए सेना के लिए। तो अगर वो माफ़ी भी मांग लेते तो मैं समझता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा काम होता। लगता कि हाँ, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। देहरादून में हुई कांग्रेस की रैली पर कुछ पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। देहरादून में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, हालांकि कुछ देर बाद ये हटा भी दिया गया, लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के होर्डिंग्स लगाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पोस्टर्स का हवाला देते हुए ट्वीट भी किया। अफसोस है कि जिस सेना ने अपने शौर्य से पाक को परास्त कर दिया, आज एक राजनीतिक पार्टी उस सेना को बलात्कारी कहती है, उनके सबसे बड़े चीफ को सड़क का गुंडा कहती है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है और ऐसी इटली परस्त राजनीतिक पार्टियों को वापसी इटली भेजने का समय आ गया है। विजय दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून गांधी पार्क पहुंचकर शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेनाओं के पराक्रम को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि आज पीएम के नेतृत्व में भारतीय सेना साजो सामान से लेकर हर तरह से मजबूत हुई है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जिन्होंने कभी सेना के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आता देख वो भी आज सेना की बात कर रहे हैं। बहादुर सैनिक जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपने वीर और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को नमन करता हूं। और आज हमारी सेना लगातार मजबूत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक सशक्त भारत बन रहा है, एक स्वाभिमानी भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर आयुष विभाग की ओर से आयुष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड में आयुर्वेद, यूनानी और योग चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तराखंड के लिए कई आयुर्वेद केंद्र बनाने की घोषणा की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और राज्य में एक राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगी। उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे, हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे। और साथ में योग का जो मर्म केंद्र, वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा, जो उत्तराखंड राज्य में होगा। हमारे 10 बेडेड आयुष हॉस्पिटल बनेंगे सारे स्टेट में। 10 बेड, हाँ, 10 हॉस्पिटल बनेंगे 10 बेडेड का। और साथ साथ में हमारे
होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। पीएम मोदी कल उत्तराखंड के सांसदों से मिलेंगे। दिल्ली में सुबह चाय पर यह मुलाकात होगी और बातचीत होगी। उत्तराखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद इसमें मौजूद रहेंगे और चुनाव को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। इस बैठक में उत्तराखंड के अलावा यूपी के भी सांसद मौजूद रहेंगे और उनसे भी पीएम मोदी चाय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और साथ ही पी मुरलीधरन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता आज हल्द्वानी के दौरे पर थे। इस दौरान सिसोदिया एक प्राइमरी स्कूल भी पहुंचे। लालकुआं के पास मनीष सिसोदिया प्राइमरी स्कूल पहुंचे। सिसोदिया ने कहा कि वो धामी सरकार का स्कूल देखने आए हैं और अब इन्हें दिल्ली सरकार के भी स्कूल आकर देखने का न्योता देते हैं। उत्तराखंड दौरे पर आए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विकास के अग्रदूत सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे 21 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ रही 91 साल की बचनी देवी, 220 किस्म की राजमा और 350 अनाज की किस्में सहेजने वाले विजय जड़धारी, 1200 से ज्यादा हेल्थ कैंप लगा चुके अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए डॉक्टर सुनील सैनन, समाज सेवी गीता चंदोला समेत अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग शामिल थे। और अब बात करेंगे यहां पर उत्तरकाशी जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से यहां हर दिन तापमान गिरता जा रहा है। हालात ये है कि ठंड के कारण गंगा नानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले जम चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। इस तरह के नज़ारे हर्षिल, धराली और झाला में भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये नज़ारे पर्यटकों के लिए रोमांचकारी बन रहे हैं। जोशीमठ से खबर है, जहां भारत चीन सीमा के अंतिम गांव नीति के पास ज्यादा बर्फ जमने की वजह से सीमावर्ती इलाकों का संपर्क कट गया है। पाले और बर्फ की मोटी चादर जमने की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं बीआरओ के जवानों को सड़क साफ करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गमशाली इलाके में -9 से -10 डिग्री तक तापमान गिर रहा है, जिसकी वजह से इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली से खबर मिल रही है, आपको बताएं, जहां नीति घाटी में लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहां बहने वाली धौली नदी जमने की कगार पर है। धौली नदी में गमशाली के पास एक झील बनी हुई है, जो कड़ाके की ठंड के चलते जमने लगी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी के बाद लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।